हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल अवेकनिंग। मैं आपकी फ्रेंड फिर से हाजिर हूँ आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट अर्जेंट चैनल मैसेजेस को लेकर के। चलो बात करते हैं कि इस वक्त में आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंजल्स, एंसेस्टर आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। पहले करंट एनर्जी निकालेंगे हम। जो सोल्स ने एक लेवल पर अपनी सोल की हैप्पीनेस को पाया है, बैलेंसिंग को पाया है, अपनी फेमिनिटी को बढ़ाया है, फेमिनिटी को हील किया है, ठीक है, बैलेंसिंग में आई हैं और कहना चाहिए एक लेवल पर इनका यूनियन, बीनर यूनियन इनका हो चुका है। यिंग यांग एनर्जीज का मैसेज है हमारे पास में। बाकायदा इन सोल्स की लाइफ में एंसेस्ट्रल लेवल पर कुछ चीज़ें इस वक्त में चल रही हैं। इन्होंने हैप्पीनेस तो पाली, बैलेंस तो पा लिया, इंटरनल यूनियन तो पा लिया, पर एंसेस्ट्रल लेवल पर कुछ चीज़ें हैं और ये बहुत फास्ट चली हुई है। डियर, थोड़ा सा मैं क्लियर करती हूँ आपको। एनर्जेटिक लेवल पर अगर ऐसा हो रहा है कि आपके घर पे काम बनते बनते रुक जा रहे हैं, या ऐसा होता है कि कई बार आप किसी काम को सोचते हो, सोचने में बहुत ज़्यादा टाइम निकल जाता है और आप उसको डायरेक्ट इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, अगर ऐसा कुछ है, या फिर अगर आपको ऐसा महसूस होता हो कि आपने एक लेवल पर हैप्पीनेस पाली, आपने ग्रोथ पाली, आपने अबंडेंस पाली, जो यहाँ पर एनर्जी है, पर फिर भी कुछ है जो कि आपके अंदर अनहील्ड पड़ा है। डियर, सेल्फ से, अपनी इंटरनल सेल्फ से पूछिए आज कि क्या कुछ ऐसा है कि अभी भी कुछ अंदर अनहील्ड पड़ा है। अगर यस, तो ये वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगी। चलो जानते हैं कि एंसेस्टर के साइड से ये कौन से ब्लॉकेजेस हैं, क्या है ऐसा, चलो जानते हैं डियर। ये रूट कॉज क्या है इसका, रूट कॉज क्या है डिवाइन इसका। काफ़ी सारी आपकी जो हीलिंग जो अभी तक पेंडिंग पड़ी हुई थी डियर, वो कंप्लीट हुई। आपकी हीलिंग कंप्लीट होने के लिहाज से आपने काफ़ी चीज़ों को पाया, आपने अबंडेंस को पाया, आपने पॉजिटिविटीज़ को पाया। पर क्या हो रहा है ना कि कुछ इंपॉर्टेंट हीलिंग यहाँ पर एंसेस्ट्रल साइड से बची हुई है। कौन सी चीज़ें हैं ये डियर? आपके सोलर प्लेक्सस का एक्टिवेशन है यहाँ पर, और कहना चाहिए कि ये जो पूरा एनर्जी का कॉम्बिनेशन बना है, जिसमें काफ़ी सारी हैप्पीनेस वाइब्रेशन, क्योंकि हैप्पीनेस यहाँ से भी आ रही है, यहाँ से भी आ रही है, यहाँ से भी आ रही है, लाइट यहाँ से भी आ रही है, हीलिंग से लाइट आ रही है, यहाँ से लाइट आ रही है, ठीक है। कहना चाहिए यहाँ पर हार्ट चक्र एंड सोलर प्लेक्सस, दो चीज़ें निकल कर आई। एक तो सोलर प्लेक्सस का एक्टिवेशन डिवाइन चाहते हैं आपसे, आपके एंसेस्टर चाहते हैं आपसे, एंड आपके हार्ट चक्र का एक्टिवेशन चाहते हैं डियर। काफ़ी सारा हार्ट चक्र का एक्टिवेशन आपका हो चुका है। पर्सनली क्लियर कर दूं मैं आपको कि यहाँ पर किसी बड़े टास्क को कंप्लीट होने के लिए डिवाइन मैसेज है हमारे पास में। यहाँ पे बहुत सारा बड़ा डिवाइन टास्क कंप्लीट हो, इसके लिए जो रिक्वायर्ड हीलिंग है वो दो चीज़ों से कंप्लीट होगी। पहला, इन रून के कॉम्बिनेशन से हार्ट चक्र की कंप्लीट हीलिंग, एंड सोलर प्लेक्सस, दो रून है हमारे पास में क्रिएटिविटी के, ठीक है, यानी कि सोलर प्लेक्सस की एक्टिवेशन, ये दो चक्र, सोलर प्लेक्सस एंड हार्ट चक्र। सोलर प्लेक्सस एंड हार्ट चक्र के एक्टिवेशन होते ही आप क्रिएटिव हो जाओगे, आप अबंडेंस की वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी में आ जाओगे, एंड आप अपने हार्ट चक्र की चीज़ों को ओके कर पाओगे। डियर, ऐसा मुझे लग रहा है कि आप काफ़ी हीलिंग कर चुके हो, पर फिर भी कुछ है अटका सा। चलो देखते हैं ये क्या है अटका सा, चलो देखते हैं ये क्या है अटका सा। एक रूम और चाहिए मुझे। डियर, मैं आपको पर्सनली क्लियर कर दूं कि आपके हार्ट चक्र में काफ़ी पॉजिटिव वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी एंटर कर चुकी है। जो डिवाइन की हीलिंग वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी होती है, जो डिवाइन मैसेज देना चाहते हैं आपको, जो डिवाइन आपको अपनी एनर्जी देना चाहते हैं, जो डिवाइन आपको अपनी हीलिंग एनर्जी
पोर कराना चाहते हैं आपके हार्ट में डियर, वो हार्ट चक्रा बाकायदा उस लेवल पर आपका हील नहीं हुआ है, यानी हील तो हुआ है पर उस लेवल पर हील नहीं हुआ है कि डिवाइन अपनी ऊर्जा को आपके हार्ट चक्रा में पोर करा सके कंटिन्यू, कंप्लीटली, बहुत सारा कंटिन्यू, कंप्लीटली, बहुत सारा पोरिंग वाइब्रेशन जो डिवाइन आपसे चाहते हैं वो हो सके। इसके लिए एनर्जीज जो है वो कम पड़ रही हैं। अब मैं आपको पर्सनली क्लियर कर दूं कि अगर तो आप चाहते हो कि डिवाइन आपके अंदर, आपके हार्ट चक्र के अंदर वो एनर्जीज को पोर कराए, तो आपने क्या करना है, इसके लिए फॉरगिवनेस प्रैक्टिसेस कीजिए डियर, माफ़ कर दीजिए लोगों को। और ये हो सकता है कि वो, क्योंकि हमारे पास में यहाँ पर मदर रून निकल करके आया, हो सकता है कि आप मैट्रियार्की सिस्टम को बहुत ज़्यादा मानते हो और वहीं से आपका जो सिस्टम है वो थोड़ा सा क्रूशियल हुआ, वो डिवाइन फेमिनाइन यहाँ पर मौजूद है। मदर रून हमारे पास में मोस्ट प्रोबेबली डियर आपके फैमिली में और भी कुछ 2-4 लोग ऐसे होंगे, क्योंकि एंसेस्ट्रल पैटर्न निकल करके आए थे यहाँ पे, जो कि जल्दी से माफ़ नहीं करते, तुरंत से माफ़ नहीं करते। तो ये जेनेटिकली चीज़ें आपकी लाइफ में चलती आ रही हैं, एंसेस्ट्रल लेवल पर। आपके एंसेस्टर्स ने भी बहुत जल्दी से माफ़ नहीं किया, बहुत समय लगाया चीज़ों को माफ़ करने में, कुछ चीज़ें उनसे कभी नहीं छूटती हैं। सेम इस वक्त में आपके साथ से क्या हो रहा है, डिवाइन अपनी लाइट को, अपनी पॉजिटिव लाइट को आपके हार्ट चक्र में पोर कराना चाह रहे हैं, ताकि आप डिवाइन की लाइट से सुसज्जित हो सके और पूरे 3D में जो है एक अच्छी वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी को क्रिएट कर सके। पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो भी छोटा छोटा आपने फॉरगिवनेस अभी भी नहीं की है, यहाँ पर जो भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको अभी तक भी फॉरगिव नहीं किया गया है माय डियर, उस चीज़ को अभी फॉरगिव कर देने की ज़रूरत है। माफ़ कर दीजिए सबको, सबके लिए बहुत ओके हो जाइए, सबके लिए बहुत इजी हो जाइए, सबके लिए बहुत हम्बल हो जाइए। ऐसा नहीं है हम्बल होकर आप सबके सब काम करते चले जा रहे हो, सबके इशारों पर नाचते चले जा रहे हो, वो नहीं करना है। पर इस वक्त में जो पास्ट का सब सिनेरियो हो चुका है, जिस वक्त आपने वाकई ऐसा दूसरे के काम करते बस रहे हो और आपको बैकग्राउंड में नेगेटिव भी बोला गया, कुछ नहीं मिला, ठीक है, रेसिप्रोकेट नहीं किया गया, उस सारी एनर्जी को छोड़ देने की जरूरत है। आपको बोला जा रहा है आगे से ये चीज़ नहीं करनी, पर जितनी आपने कर दी, जितनी आपसे हो चुकी पास्ट में, एटलीस्ट उसको आप रिलीज कर दीजिए, एटलीस्ट उसको आप छोड़ दीजिए, एटलीस्ट उसको आप माफ़ कर दीजिए। कारण ताकि आप इस हीलिंग वाइब्रेशन में आ सकें और उसके बाद आपके सोलर प्लेक्सस का एक्टिवेशन हो सके, उसके बाद डिवाइन लाइट आपके अंदर पोर कर सके। और जैसे ये डिवाइन लाइट आपके अंदर पे पोर करी, उसके बाद क्या होगा, ग्रोथ, अबंडेंस, पॉजिटिविटी, बैलेंसिंग एंड डिवाइन का टच। ठीक है जी, इस एनर्जी में डिवाइन आपको देखना चाहते हैं डियर। मेरे को यहाँ पर प्लेडियन की एनर्जीज भी आ रही है, ठीक है। माफ़ कर दो लोगों को, ग्रजेस मत रखो अपने लिए। इस वक्त में अगर आप अपनी लाइफ में किसी भी अनहील्ड इशू से ग्रसित हो यार, वो यही कारण है, वो पूरी तरह से माफ़ ना कर देना। पास्ट में आपको हो सकता है कि डिवाइन ने काफ़ी सारे मैसेजेस दिए हों कि आप माफ़ कर दो, आप रिलीज़ कर दो, पर किया भी है आपने, पर परसेंटेज वाइज वो नहीं हुआ, तो उसके मैसेज है आपके भी, अभी माफ़ कर दीजिए आप। इनके साथ रह करके आपने जितने साइकिल्स को जीना था जी लिए, जितनी चीज़ों का होना था हो लिया। अब तुरंत प्रभाव से आप हट जाइए, वरना ये नेक्स्ट किसी बर्थ में फिर से कनेक्ट करेंगे आपको और फिर से एक साइकिल लंबा चलेगा। ठीक है जी, तो तुरंत प्रभाव से आज ही फॉरगिवनेस में आइए, ताकि आप अपने हेल्थ के इश्यूज़, ताकि आप अपने बॉडी के इश्यूज़, ताकि आप अपने हेल्थ के इश्यूज़, माइंड के इश्यूज़, सोल के इश्यूज़ को हील कर सको। और अपनी लाइफ में जो पुराने लोगों ने किया, जो आपके घर के और लोग जो करते हैं, माफ़ ना करना, चिड़चिड़ करना या मैनिपुलेट करते रहना, ग्रजेस में रहना कि इन्होंने ऐसा किया, इसकी वजह से ऐसा है आज, ठीक है, एक ब्लेम करते रहना, ब्लेम गेम करते रहना, तो वो चीज़ें आप अगर दोहराओगे तो आप समझो जो आज अपने उन लोगों की आप स्थिति देख रहे हो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अबंडेंट माइंडसेट में नहीं नजर आ रहे, उनका हार्ट चक्र बहुत ज्यादा ओपन नहीं है। तो ऐसी एनर्जी में आप भी आ सकते हो। आपको मैसेज है, आपको ये बोला जा रहा है कि जो आपके एंसेस्टर्स ने किया, जो कि आपके बड़े लोगों ने किया, वो किया, उन तक रहने दीजिए वो एनर्जी। आप अपनी एनर्जी को ठीक कीजिए, ताकि डिवाइन की मर्जी से आपकी हीलिंग हो सके, ताकि आपका सोलर प्लेक्सस एक्टिव हो सके, ताकि आपका हार्ट चक्र एक्टिव हो सके, और हार्ट चक्र के एक्टिव होने से डिवाइन की पाक ऊर्जा आपके हार्ट चक्र में इस तरह पोर हो सके। ठीक है जी डियर, तो अपने लिए ग्रेट ऊर्जा को मैनिफेस्ट कीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये लोग भी तो करते हैं या और लोग भी तो करते हैं, माफ़ नहीं करते, ग्रजेस करते हैं, नेगेटिविटी करते हैं, डियर वो लोग करते हैं तो उनको उसका बैड रिजल्ट मिल रहा है अपनी लाइफ में, वो उतने अबंडेंट नहीं है, उनकी अवेकनिंग नहीं हुई, अवेकनिंग आपकी हुई है ना जी। वो दूसरे लोगों को ब्लेम कर करके अपनी हर्ट को निकालते होते हैं, अपने अंदर से उस हर्ट को निकाल रहे हैं, है ना। और अगर आपको भी ब्लेम कर रहे हैं ना वो लोग, तो समझो कि आप एक जरिया बन रहे हो, उन हर्ट इनको निकालने का आप एक जरिया बन रहे हो। वहाँ पर खुद उसमें फंसने की जरूरत नहीं है, आप खुद मत फंसिए वहाँ पर।
आपकी अवेकनिंग हो चुकी है, आप इवॉल्व पर्सन हो, आपको डिवाइन ऐसी एनर्जी से नवाजना चाहते हैं। इनके लिए नहीं किया पर आपके लिए कर रहे हैं, पर आप भी अगर रिसीव नहीं करोगे डियर, तो जो आज ये लोग बर्दाश्त कर रहे हैं, किए हैं या कर चुके हैं बाकायदा डियर, वो सेम चीज़ें आपको बर्दाश्त करनी पड़ सकती हैं। आज आप इन लोगों को, अपने घर के लोगों को देखो कि किस स्थिति में इन्होंने ज़िंदगी बिताई है, कितने सारे मशक्क़तें की हैं, और आज भी कोई ना कोई इनको इशू, ठीक है, हो ही रहा है। चाहे वो बॉडी से रिलेट करता हो, माइंड से रिलेट करता हो, अगर कुछ नहीं हो तो अंदर से परेशान है, नहीं समझ में आ रहा है कि कहाँ लाइफ जा रही है, क्या कुछ है। तो आपकी क्योंकि अवेकनिंग हो चुकी है, इस चीज़ को आपको समझना है। ठीक है जी डियर, कहना चाहिए कि ये एक बहुत ही सीरियस मैसेज निकल करके आया। ऐसे सीरियस मैसेज की उम्मीद मुझे नहीं थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। चलो एक बार ये जान लेते हैं कि जिस वक्त आप ये टास्क कर लेते हो, उस वक्त आपकी लाइफ में इस डिवाइन एनर्जी के पोर होने से क्या कुछ गुड चेंजेस होंगे। ठीक है, ये डिवाइन एनर्जी जो आपके हार्ट में पोर होनी है, उसके बाद क्या कुछ होगा, मतलब क्या पर्पस है इसका। ओके, इसका पर्पस है विन विन सिचुएशन में हीलिंग। आपकी हीलिंग, दूसरों की हीलिंग, आपकी हीलिंग ब्लड लाइन की हीलिंग, आपकी हीलिंग यूनिवर्स की हीलिंग, आपकी हीलिंग 3D की हर चीज़ की हीलिंग, आपकी हीलिंग, और कहना चाहिए टोटल शिफ्टिंग। और ये शिफ्टिंग केवल और केवल आपके ब्लड लाइन की ही नहीं है डियर। ठीक है, ये टाइम शिफ्टिंग की बात यहाँ पर हो रही है, और कहना चाहिए आपकी ब्लड लाइन की ही नहीं है, ये सभी उन सोल लेवल पर हर्ट हुए हार्ट चक्रा से ग्रसित होने वाले उन सभी सोल्स की है, जो कि बाकायदा अपनी ज़िंदगी को एक हर्ट में एंड कर देते हैं। उन सभी के लिए हीलिंग है। कंप्लीट बैलेंसिंग, अबंडेंस का वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी, कंप्लीट बैलेंसिंग, इंट्यूशन का हाई होना, इंट्यूशन के गुण के साथ आपको एक ऐसी विद्या से नवाजना। डिवाइन आपको क्या करना चाहते हैं, डिवाइन आपको ऐसी विद्या से नवाजना चाहते हैं जिससे आप दूसरों का भी भला कर सके और आपका खुद का भी भला हो सके। सेल्फ लव की बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी है, डिवाइन कनेक्शन की बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी, हमेशा यानी परमानेंट लेवल पर होने वाली शिफ्टिंग है डियर, ये ट्रांसफॉर्मेशंस पॉजिटिवली। ठीक है, इंट्यूशन का बढ़ना एंड सेल्फ लव, बहुत सुंदर वाइब्रेट। ऐसा लग रहा है जैसे कि यहाँ पर ईश्वर ने आपको सब दे दिया हो जो आपको चाहिए। इस एनर्जी में डियर आप जब आते हो ना, तो इस एनर्जी में बस आप बोलते हो और यूनिवर्स आपको लाकर देती है। दैट इज़ वेरी गुड एनर्जी, बहुत सुंदर एनर्जी, बहुत सुंदर डियर। इसको ज़रूर से क्लेम करना और ऐसे वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी से तुरंत निकलने का प्रयास कीजिए। ठीक है जी, तो आई होप डियर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।